नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं व्यावसायिक सांख्यिकी और व्यावसायिक सांख्यिकी में आज की क्लास में हम बात करेंगे द्विचर विश्लेषण सहसंबंध बाइवेरिएट एनालिसिस कोरिलेशन की। तो कोरिलेशन सहसंबंध क्या है? सहसंबंध दो भिन्न भिन्न तथ्यों से संबंधित समंकों। इसमें दो चर दिए हुए होते हैं, इसलिए इसको द्विचर विश्लेषण कहते हैं। तो दो चरों के मध्य सहसंबंध दर्शाया जाता है। तो दो भिन्न भिन्न तथ्यों से संबंधित समंकों के मध्य पारस्परिक संबंध। तो दो भिन्न भिन्न तथ्यों से संबंधित जो आंकड़े हैं उनके मध्य क्या संबंध है, उसका गणितीय माप सहसंबंध कहलाता है। सहसंबंध में पहले हम बात करेंगे कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। तो कार्ल पियर्सन ने जो सहसंबंध गुणांक के संबंध में जो सूत्र दिया था वो इस प्रकार है। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक को हम R से, कोरिलेशन के R से रिप्रेजेंट करते हैं। n सिग्मा dx dy। यहाँ पर दो चर रहते हैं, एक चर को x मान लिया जाता है, दूसरे को y मान लिया जाता है और उन दोनों का कल्पित माध्य से विचलन देखा जाता है और dx और dy ज्ञात कर लिया जाता है। और फिर दोनों जो चर हैं x और y, उनके जो विचलन है उन विचलनों को आपस में गुणा करके dx dy ज्ञात किया जाता है और उनका टोटल कर लिया जाता है सिग्मा dx dy, और उसको फिर n नंबर ऑफ आइटम से गुणा किया जाता है और उसमें से घटाया जाता है सिग्मा dx और सिग्मा dy। सिग्मा dx जो चर है x, उसके जो विचलन है कल्पित माध्य से उनका योग कर लिया जाता है और y के विचलनों का योग कर लिया जाता है और उनको आपस में गुणा कर लिया जाता है और गुणा करके सिग्मा dx dy को n से गुणा करने पर जो राशि आती है उसमें से इसको घटाया जाता है अपॉन अंडर रूट n सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर अंडर रूट n सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर। तो इस सूत्र के द्वारा कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया जाता है। तो इस रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे। इस चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन है निम्न समंकों से आयात एवं निर्यात के बीच सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। तो दो भिन्न भिन्न तथ्यों से संबंधित समंक है, एक समंक है आयात से संबंधित और दूसरे समंक है निर्यात से संबंधित। तो आयात और निर्यात से संबंधित जो समंक हैं उनके बीच में क्या सहसंबंध है वो हमको ज्ञात करना है। तो ईयर्स दिए गए हैं 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 साल दिए गए हैं और इन 7 सालों के निर्यात और आयात के आंकड़े दिए गए हैं। एक्सपोर्ट है, ये हज़ारों में है। तो एक्सपोर्ट है, इसको हम 42 पढ़ेंगे एक बार। तो एक्सपोर्ट्स है 2009 में 42, 2010 में 44, 2011 में 58, 55, 89, 98 और 66। तो 7 सालों के निर्यात दिए गए हैं, एक्सपोर्ट्स दिए गए हैं और इन्हीं 7 सालों के इंपोर्ट्स दिए गए हैं 56, 49, 53, 58, 65, 76 और 58। और इन दोनों के बीच में सहसंबंध ज्ञात करना है। तो हम सहसंबंध ज्ञात करेंगे कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक से, यानी कि कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात करेंगे इन दिए गए आंकड़ों के संबंध में।
कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन। ईयर्स हैं 2009, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। एक्सपोर्ट्स को x मान लेते हैं और एक्सपोर्ट्स हैं 42, 44, 58, 55, 89, 98 और 66। एक हमको यहाँ पर जो है dx ज्ञात करना होगा, इसको x मान लेते हैं और a मानते हैं। एक कल्पित माध्य मानना पड़ेगा, तो इनमें से किसी एक को हम कल्पित माध्य मानेंगे। तो 55 को हम कल्पित माध्य मान लेते हैं, एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, और dx यानी कि कल्पित माध्य से मूल्यों का विचलन dx x माइनस a के द्वारा ज्ञात किया जाएगा। तो x में से a घटाएंगे, यानी कि 42 में से 55 माइनस करेंगे। 42 माइनस 55 माइनस के 13, 44 माइनस 55 माइनस के 11, 58 माइनस 55 3, 55 माइनस 55 0, 89 माइनस 55 34, 98 माइनस 55 43 और 66 माइनस 55 11। dx हमने ज्ञात कर लिया। अब dx स्क्वायर ज्ञात करेंगे। तो 13 को 13 से गुणा करेंगे, माइनस के 13 को माइनस के 13 से गुणा करने पर आता है 169। 11 को 11 से गुणा करने पर आएगा प्लस का 121। 3 को 3 से गुणा करने पर 9 0। 34 को 34 से गुणा करने पर 1156। ये जो dx है, जो x का कल्पित माध्य से जो विचलन हमने ज्ञात किए हैं, इनका अब स्क्वायर ज्ञात कर रहे हैं, dx स्क्वायर। 43 को 43 से गुणा करेंगे, 43 को 43 से गुणा करेंगे तो आता है 1849, और 11 को 11 से गुणा करने पर आएगा 121। जो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार है, n सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy अपॉन n सिग्मा dx स्क्वायर। हमको dx स्क्वायर की आवश्यकता थी, इसलिए dx स्क्वायर ज्ञात किया, माइनस dx का सिग्मा dx का होल स्क्वायर n सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर। अब इंपोर्ट्स को हम y मानेंगे। इंपोर्ट्स है 56, 49, 53, 58, 65, 76 और 58। इनमें से एक कल्पित माध्य मानेंगे, 58 को a मानते हैं। dy ज्ञात करेंगे, y माइनस a dy प्राप्त होगा। तो y है 56 में से 58 माइनस के 2, 49 में से 58 माइनस करेंगे, माइनस के 9, 53 में से 58, y में से a यानी कि कल्पित माध्य माइनस करेंगे। 53 में से 58 माइनस करेंगे, माइनस के 5, 58 में से 58 0, 65 में से 58 माइनस करेंगे 7, प्लस के 76 में से 58 घटाएंगे 18, प्लस के और 58 में से 58 घटाएंगे 0। एक बार थोड़ा क्वेश्चन मिटा देंगे जगह की कमी के कारण।
डी वाई स्क्वायर ज्ञात करेंगे। तो डी वाई है माइनस के 2 को 2 माइनस के 2 से गुणा करने पर 4, 9 को 9 से गुणा करने पर 81, 5 को 5 से गुणा करने पर 25, 7 को 7 से गुणा करने पर 49 और 18 को 18 से गुणा करने पर 324 और ये 0। अब हमको dx dy भी चाहिए, तो dx dy भी ज्ञात करेंगे। इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। dx dy, तो dx और dy इन दोनों को गुणा करेंगे तो 13 को 2 से गुणा करने पर आता है 26 प्लस का, क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं। 11 को 9 से गुणा करने पर आते हैं 99 प्लस के 3 को 5 से गुणा करने पर आएगा माइनस का 15, 0 को 0 से गुणा करने पर 0 और 34 को 7 से गुणा करेंगे। 34 को 7 से गुणा करने पर आता है 238। 43 को 18 से गुणा करेंगे। 43 को 18 से गुणा करेंगे तो आता है 774 और 11 को 0 से गुणा करेंगे तो आता है 0। एक बार फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं। n सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx सिग्मा dy अंडर रूट n सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर। n है 7, जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो है 7, क्योंकि यहाँ पर ये व्यक्तिगत श्रेणी है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है, इसलिए जो नंबर ऑफ आइटम्स 7 है। अगर फ्रीक्वेंसी दी गई होती तो फ्रीक्वेंसी का टोटल करते, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज n कहलाता। तो फॉर्मूले में संख्याएं रखेंगे। n है 7, सिग्मा dx dy का टोटल करेंगे जो कि कहलाएगा सिग्मा dx dy 26 प्लस 99 प्लस 238 प्लस 774, इसमें से 15 माइनस कर देंगे तो ये आता है 1122। तो n है 7 इंटू सिग्मा dx dy 1122 माइनस करेंगे सिग्मा dx, तो dx का टोटल करेंगे ये कहलाएगा सिग्मा dx। 34 प्लस 43 प्लस 11, पहले जो प्लस की संख्याएं हैं उनका हमने टोटल कर लिया और 3 यह आ रहा है 91, इसमें से घटाएंगे -13 और -11 तो सिग्मा dx आता है 67। तो सिग्मा dx होगा 67 और सिग्मा dy, तो dy के कॉलम का टोटल करेंगे ये कहलाएगा सिग्मा dy। 7 और 18 प्लस के हैं 25, जिसमें से हम माइनस करेंगे 11 और 5 16, तो आएगा 9 प्लस के 9, सिग्मा dy आ रहा है 9 बट्टा अंडर रूट n है 7 और सिग्मा dx स्क्वायर का टोटल करेंगे जो कहलाएगा सिग्मा dx स्क्वायर 169 121 प्लस 9 प्लस 1156 प्लस 1849 प्लस 121, यह आता है 3425। तो सिग्मा dx स्क्वायर है 3425 और इसमें से माइनस करेंगे सिग्मा dx का होल स्क्वायर। सिग्मा dx है 67 का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट सिग्मा n है 7 इंटू सिग्मा dy स्क्वायर
डी वाई स्क्वायर वाले कॉलम का टोटल करेंगे, कहलाएगा सिग्मा डी वाई स्क्वायर। 4 + 81 + 25 + 49 + 324, यह आता है 483। यह आ रहा है 483, यह आया था 1122। तो 483 है सिग्मा डी वाई स्क्वायर। सिग्मा डी वाई स्क्वायर है 400, ये है 483, और इसमें से माइनस करेंगे सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। सिग्मा डी वाई है 9 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो 7 को गुणा करेंगे 1122 से, आता है 7854, माइनस 67 और 9 को गुणा करेंगे, 67 और 9 को गुणा करेंगे तो आता है 603। 67 और 9 को गुणा किया आ रहा है 603, 7 को 1122 से गुणा किया 7854, 7 को गुणा करेंगे 3425 से, यह आता है 23,975, 23,975 माइनस 67 को 67 से गुणा करेंगे तो आता है 4,489, इंटू 7 को 483 से गुणा करेंगे तो आता है 3381, और 9 को 9 से गुणा करने पर 81। आगे और हल करेंगे। 7,854 में से 603 घटाएंगे, 603 घटाएंगे तो आता है 7,251। 23,975 में से 4,489 घटाएंगे तो आता है 19,486 का अंडर रूट, इंटू 3300 का अंडर रूट। 3,381 में से 81 माइनस किया तो 3,300। इसको अगर और आगे हल करें तो आएगा 7,251 बट्टा 19,486 का अंडर रूट है 139.59, और 3300 का वर्गमूल है 57.45, या 7,251 बट्टे 139.59 इंटू 57.45 आता है 8,019.44। तो अब तक हमने जो सोल्व किया है वो आ रहा है, इसको हम यहाँ लिखेंगे। अब तक हमने जो सोल्व किया वो आ रहा है 7,251 बट्टा 8,000, ये है 8,019.44, 8,019.44। तो 7,251 में भाग लगाएंगे 8,019.44 का, तो ये आ रहा है 0.904। तो सहसंबंध गुणांक 1 के आसपास है। अगर किन्हीं दो चरों का सहसंबंध गुणांक अगर 1 के आसपास हो तो उनके बीच में जो है उच्च स्तर का घनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।